बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो प्लांट सिस्टमेटिक का है और टॉपिक का नेम हमारे पास आ जाता है रूट। व्हाट इज़ रूट, ब्रांचेस ऑफ रूट, टाइप ऑफ रूट, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने इसका क्या क्या डिस्कस करना है, डेफिनेशन डिस्कस करनी है, फंक्शन ऑफ रूट डिस्कस करनी है, रूट सिस्टम डिस्कस करना है और टाइप ऑफ रूट जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रूट। रूट क्या है? रूट जो है वो एक सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन है विदाउट क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और ये ग्रो कहाँ करते हैं? टूवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी 3 तरह की होते हैं। पॉजिटिवली इसमें जियोट्रॉफिक होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक प्लांट्स की वजह से होता है, जियोट्रॉफिक यानी कि हर ज़मीन की हर तरफ अराउंड में ना ये प्रेजेंट होता है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है लाइट की प्रेजेंस भी आ जाती है और ये टूवर्ड द सोइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शन में आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और उसके बाद नाइट्रोजन असिमिलेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और रिस्पायरेशन, इन तीनों के प्रोसेस में ना ये हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद रूट सिस्टम की अगर बात कर लीजिए तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ रूट्स हैं। एक होती है टैप रूट सिस्टम और एक होती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम ऐसी रूट होती है जो डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द रेडिकल। जस्ट हमने इतना याद रखना है, टैप रूट सिस्टम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? टैप रूट सिस्टम उसे कहते हैं जो डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द रेडिकल इस कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम है अराइज होता है सेकेंडरी और टर्शरी। इसमें जो ये रूट है ना, ये जस्ट एक यानी कि ये ना ज़मीन के अंदर सिर्फ एक ही बीज से ना इसकी रूट्स ना ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं, डायरेक्टली अराइज फ्रॉम रेडिकल। सिर्फ एक ही तना होता है जिससे इसकी रूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं, उसे प्राइमरी रूट्स कहते हैं। और प्राइमरी रूट से यानी कि ना दोबारा जो ब्रांचेस हैं वो होती है। टैप रूट सिस्टम जो है वो डायरेक्टली अराइज फ्रॉम रेडिकल, जस्ट आपने इतना याद रखना। जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एडवेंटिशियस रूट्स किसे कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट होती हैं जो डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली अराइज फ्रॉम रेडिकल, दे डिवेल्प अदर देन फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट इसे कहते हैं। उसके बाद अगर एडवेंटिशियस रूट की वो देख लें तो एडवेंटिशियस जो है रूट जो है वो फाइबरस रूट सिस्टम होता है। इसमें फाइबरस रूट सिस्टम होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थ्रेड लाइक होता है। ये देखें आप नीचे इसकी पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो इसकी पिक्चर है उसमें जो मेन है जहाँ से लीफ जो है ग्रो कर रहा है उसके नीचे कितनी ज़्यादा थ्रेड लाइक टाइप इसका ना स्ट्रक्चर है, जिसे फाइबर्स रूट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट के नीचे एज़ कम्पेयर टू एडवेंटिशियस रूट कम है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम, रेसमोस और साइमोस। इसमें दो होती हैं। रेसमोस में क्या है, ये इलोंगेटेड टैप रूट सिस्टम होती है और पेनिट्रेट द डीपर लेयर ऑफ द सोइल होता है। ठीक है, और इसे जो है डी फीडिंग प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये देखें मैं आपको ये भी अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। डीपर लेयर ऑफ द सॉइल, इलोंगेटेड टैप रूट सिस्टम, फीडिंग प्लांट। ठीक है, ये इसका गेरिमोस जो है वो डज नॉट इलोंगेटेड टू द प्लांट। और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल ऑफ द सरफेस होता है, ये ग्रो करता है, स्प्रेड फैलता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से ना इसकी मोस्टली हॉरिजॉन्टल। मैं आगे इसको आपको पिक्चर में क्लियर कर देती हूँ इसको कैसे करना है। हॉरिजॉन्टल होता है और इसकी एग्जांपल में हमने लिखना है मोनोकोट, ये भी सरफेस फीडिंग प्लांट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट पढ़ें, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपको मैं इसकी एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। इसकी एग्जांपल्स में ये सरफेस फीडिंग है, ये देखिए कैसे ये सारा ना है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने जो अगला पढ़ा उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन इसकी भी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसकी जो लेयर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल ना ग्रो करती हैं। ठीक है, आगे आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम में क्या आता है कि एक ऐसे प्लांट्स टैप रूट सिस्टम होती हैं जो जिस पे सोजन होती हैं और किसकी वजह से होती है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं स्टेम रूट सिस्टम जो है उसकी मॉडिफिकेशन जो है वो मच रिड्यूस होती है। थर्ड पे आ जाते हैं कि ये हाइपोकोटाइल्स में ऐड होता है।
और उसकी हाइपोकोटाइल्स में ऐड होता है इन स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट अगर देख लीजिए तो फोर्थ पॉइंट में आ जाता है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड द टैप रूट एज्यूम वेरियस शेप होती है। और जो इसकी जो डिपेंड इसके ना ये 4 पॉइंट्स हैं। तो आप लोग अगर ये वाला रूट का पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से ईज़िली मेरी जो मैंने आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर की है उससे आपको मटेरियल भी मिल जाएगा और आपको मैंने समझा भी दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के सिस्टम की बात कर लीजिए। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम में मैं आप लोगों को 3 तरह के पहले एग्जाम्पल दिखा दूँ। ये देखें, एक ऐसा प्लांट होता है जो ऊपर से मोटा होता है, नीचे से सडनली ना फ़ौरन वो पतला होता है। और एक होता है ऊपर से मोटा तो होता है लेकिन नीचे से ना ग्रेजुअली उसका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। एकदम इसका जो है वो एकदम कम हो रहा है, इसका जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, ज़्यादा फिर कम 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 ऐसे। ठीक है। और एक प्लांट होता है जो ऊपर से और इधर से नीचे से पतला होता है, लेकिन जो इसका मिडल एरिया होता है वो होता है इनके थिक होता है। ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात कर लीजिए तो कॉनिकल टैप रूट सिस्टम किसे कहते हैं, जो सूजा होता है अपर एंड और ग्रेजुअली यानी कि ना जैसे जैसे वो नीचे को आता है वो उसकी सोजन जो है वो कम हो जाती है एट दैट टूवर्ड दी लोअर एंड। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कैरेट और रेडिश, ये हमने अब पढ़ा है। ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? उसके बाद सेकंड पे आ जाता है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म जो है वो सोलन अबाउट एब्यूटली टैपर, ये एक ऐसी जो है वो ये है। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया जो ग्रेजुअली कम नहीं होता है, वो एकदम सडनली अचानक पता भी नहीं चलता कि वो इतनी जल्दी कम हो गया। ऊपर से उसकी सोजन होती है देन वो ग्रेजुअली कम होता है, ये हो गया नेपीफॉर्म। ठीक है। उसके बाद फोसिफॉर्म टैप रूट सिस्टम की अगर बात करी जाए तो स्पिंडल लाइक होती है, जो मिडल से यानी कि वो थिक होता है और ऊपर और नीचे से थिन होता है। ठीक है। ये मैंने आपको लोगों को डेफिनेशंस भी बता दी हैं, नीचे इनकी एग्जांपल भी मेंशन है, आप लोग यहाँ से करें। और देन पिक्चर में आप लोगों को क्लियर आउट भी कर दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नोडुलेटेड रोड। नोडुलेटेड रोड्स किसे कहते हैं, ये देखें साथ आपको डायग्राम भी दिखाई गई है। द रोड हैव स्मॉल ग्लोबुलर सिविलियंस मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द सेकेंडरी रोड्स इज नोन एज नोडुलस और प्रोवाइड क्या करती हैं शेल्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इसकी अगर मेंबर ऑफ फैमिली की अगर बात कर ली जाए तो इसकी मेंबर ऑफ फैमिली जो है वो लेगुमिनोजिया। ठीक है। तो ये इसकी फैमिली है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एडवेंटिशियस रोड। फाइब्रस रूट सिस्टम किसे कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं हेयर लग से टेक्सचर होता है प्रेजेंट फ्रॉम द क्लस्टर। और अराइज जो इसका अराइज होने का बेस है ना, वो अराइज कैसे होती हैं, अराइज फ्रॉम बेस, आपने लिखना है राइज फ्रॉम बेस स्टेम और लीव जस्ट। ठीक है। साथ साथ इनका वो साइंटिफिक भी बताया हुआ है, वो आप करें या ना करें अप टू यू। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट रूट्स। दीज रूट्स अराइव फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ दिस स्टेम। इसकी मैं आप लोगों को बहुत यानी कि सिंपल एग्जांपल दूंगी, आप लोगों ने कहना है। ये देखें बच्चे, ये है नोड स्टार्ट हो रही है, ये लोअर एंड है नोड, और ये है नोड और ये इंटरनोड और इंटरनोड के दरमियान जो रूट्स ये प्रेजेंट होती हैं ना, इनको कहते हैं स्टेट रूट्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लोग, इसकी डेफिनेशन आपने डेफिनेशन क्या करनी है, दैट रूट्स आर अराइज फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द नोड्स टच टूवर्ड द ग्राउंड सरफेस कॉल्ड स्टेट रूट। ठीक है। और इसकी अगर आप लोग एग्जांपल की बात कर लें तो ये भी मेंशन की हुई है। प्रॉपर रूट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड जो है वो शेल्टर करती है, ऊपर से वो प्रोवाइड शेल्टर करती है, प्रोवाइड सपोर्ट करती है। ये जो है ओल्ड रूट्स होती हैं, उसके बाद वर्टिकली होती हैं, मेन ब्रांचेस से नीचे की तरफ होती हैं। और इसके अगर एग्जांपल देख रहे हैं तो फाइकस बेंगलेंसिस इसकी एग्जांपल है। देन आ जाता है रिस्पायरेटरी रूट। ठीक है। ये क्या होता है, ये मार्शली प्लेस पे ग्रो करती हैं, स्पेशल रूट्स होती हैं और ये एयर ग्रो अप इन दी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, टेक अप ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। जायोपोरस इसकी एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिमिंग रोड। सम प्लांट्स अराइज रोड्स फ्रॉम नोड और इंटरनोड और इंटरनोड विच विंग स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। नोड और इंटरनोड के दरमियान में जो प्रेजेंट होती हैं ना रूट्स, उनको क्लिमिंग रोड्स कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पे ना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँ जो आप लोगों के लिए ना बहुत अहम है स्टूडेंट्स। जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है ना, इसे कहते हैं हम लोग नोड।
ठीक है। इसे भी कहते हैं नोड, जहाँ से सेकंड लीफ स्टार्ट हो रही है। दो नोड के दरमियानी फासला को क्या कहते हैं? इंटरनोड। ये देखें, ये हमने पहले जो है ये मेंशन की, ये एक नोड, ये एक नोड यहाँ पे, इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों का जो दरमियानी फासला होगा उसे हम लोग कहेंगे इंटरनोड। क्लियर? ये देखें, एक नोड इधर है, एक इधर है, इन दोनों के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं? इंटरनोड। आर यू क्लियर? चलें नेक्स्ट चलते हैं। क्लिंगिंग रोड, दीज रोड्स एपिक्स से स्टार्ट होती हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और बेटर प्लांट इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। ठीक है, साथ साथ इसकी इनकी पिक्चर्स भी हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बहुत आसान स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर की है। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है सिमिलेटरी रोड्स। दीज रोड्स आर ग्रीन होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिमिलेटरी रोड कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स रूट। पैरासाइट्स रूट जो है वो प्रोवाइड पैरासाइट प्लांट्स करती हैं, वो पेनिट्रेट किस पे होती है? जाइलम और फ्लोएम पे होती हैं, होस्ट प्लांट्स होते हैं और ऑब्जर्व फूड करते हैं। कैस्क्यूटा जो है वो इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं फेसिकुलेटेड रोड। ऐसी रोड्स होती हैं जो क्लस्टर प्रेजेंट इन द क्लस्टर्स, जिस पे सोलन होता है और जो है वो एक मटर के दाने नहीं होते, वो वैसे की ना रिंग टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर एनुलेटेड रोड की बात कर लीजिए, एनुलेटेड रोड व्हेन द रोड पोजेस अ सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ये रिंग तो होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े ना इन पे सोजन होती है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन इन पे हल्की हल्की सोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड खत्म हो गई है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक था। आप लोगों को इसमें अंदर मटेरियल भी मिल जाएगा, आप लोगों को कंसेप्चुअल भी मैंने क्लियर कर दिया। इफ़ अगर आप लोगों को एनी डाउट भी हो ना, आप लोग उनसे क्लियर कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी और इशू भी हो, अगर आप लोगों को ये वाली फ़ाइल जो है वो PDF फॉर्म में चाहिए हो ना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको ना PDF फॉर्म में भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और इस चैनल पे ना आपको बॉटनी से रिलेटेड और बॉटनी के अलावा जो अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंग्लिश आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, आपको ना इन सब के भी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस आपने सपोर्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।